परागकण की संरचना। तो पहले यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर बनाए, तो आप स्ट्रक्चर देखिए। परागकण का सबसे बाहरी जो भाग होता है उसे कहते हैं बाह्यचूल। क्या कहते हैं दोस्त? बाह्यचूल, जो स्पोरोपोलिनिंग की सहायता से बनता है। उसके बाद क्या है दोस्त? अंतःचूल। क्या है दोस्त? अंतःचूल। तो अंतःचूल जो होता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। क्या होता है दोस्त? पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। तो दोस्त क्या है यहाँ पर? अंतःचूल। तो अंतःचूल क्या होता है? अंतःचूल होता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। क्या होता है? पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद क्या जाता है हमारा? उसके बाद जो बाह्यचूल होता है उसमें ही होता है जनन छिद्र। क्या होता है दोस्त? जनन छिद्र, यानी परागकण का जनन छिद्र। तो जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? जनन छिद्र का कार्य होता है ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करना, जिसके कारण परागकण अंकुरन होता है। क्या होता है दोस्त? परागकण अंकुरन होता है इसी ऑक्सीजन और जल के कारण। उसके बाद क्या है? कायकीय कोशिका। परागकण में दो ठो कोशिका पाया जाता है। कितना कोशिका? दो ठो कोशिका। पहला होता है कायकीय कोशिका, उसके बाद होता है जनन कोशिका। तो जनन कोशिका का क्या कार्य होता है दोस्त? जनन कोशिका का कार्य होता है दो नरयुग्मक का निर्माण करना। सिर्फ इतना ही कार्य है इसका, दो नरयुग्मक का निर्माण करना। क्या दोस्त? दो नरयुग्मक का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को आप हम समझा दिए और इसको एक्सप्लेन किए थे उसको आप हम समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर परागकण का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है? परागकण का निर्माण होता है सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा। कैसे होता है दोस्तों? सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा होता है। कैसे होता है? सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा होता है। और क्या है? परागकण में दो आवरण पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा बाह्यचूल तथा अंतःचूल, यही है। परागकण में दो आवरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो आवरण। बाह्यचूल जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और है एक ठो अंतःचूल जो पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। समझ गए दोस्त? उसके बाद परागकोश में कोशिका भी होते हैं। जो कोशिका होते हैं वो कायकीय कोशिका तथा जनन कोशिका होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? कायकीय कोशिका तथा जनन कोशिका। उसके बाद क्या जाता है? अभी आपको समझाए थे जनन छिद्र। जनन छिद्र का कार्य होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर समझाकर उसको टॉपिक को यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर है जनन छिद्र। जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? जनन छिद्र ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करता है। उसके बाद परागकण को अंकुरन करने में सहायता प्रदान करता है। समझे? क्या करता है? परागकण को अंकुरन होने में सहायता करता है। तो हमारा